उधमपुर जिले के दूर दरेडे ग्रां मीर पंचैरी की 85 बरें की जायदेई पूरे इलाके वास्ते एक मिसाल बनी गई दियां। उन्हें 3000 बूटे लाए। इस कम्मा च उनका बेटा साबका फौजी भी शामिल है। जायदेई उनका आखना है जे उम्र उनके कम्मा च कोई रुकावट नहीं है। वो जंगल जाइए बी इकट्ठे करिए उन्हें बीज दियां। वो लोगों की भी अपील कर दियां जे जिथे मौका ते थार लभे उत्थे बूटे लाओ। मैं आपके गांव के लोगों की बोलना चाहनी है कि अच्छे अच्छे पौधे तैयार करो, जैसे मैं आप कर रही हूँ ऐसे ही करो तो फिर अपना इलाका अच्छा हो। मैं बथेरी जगह लवाए, मैं धार्मिक जगह से मंदिर लवाए। मेरे दिमाग में जिमीदारी करती थी तो मैं उधर बाबा जी के डेरे जाती थी ब्याह से, उत्थे मैं देखे बूटे पौधे बड़े सोहने कट्टे थे। बड़े शौक पिया मैं कि मैं आखे मैं अपने भी घर तैयार करा। तो फिर 30 साल हुए मैं उधर जाते वो ये 5-7 साल एडा फिर मैं अपनी तैयार की घर भी तैयारी। लोगों को पता नहीं है कि मैं बूटे नहीं कटो, पौधे नहीं कटो, लगाओ ज़्यादा लगाओ। ये बोलना चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे कामयाबी लियाओ अपने इलाके ही। बथेरे लोग 200 लोग ढेसे कड़ने खत्म हो गया, बूटे पौधे कटोई रहे न तो बूटे की पैदावारी घट हो रही है तो फिर नुकसान हो रहा सारे इलाके का। तो मैं ये चाहनी है कि अच्छी सारे लोग पैदावारी करन बूटे पौधे की तो बड़ा अच्छा हो। जदों मैं आर्मी का पेंशन आया हाँ साढ़े ग्रां एक सदर एक इंस्टीट्यूट हुआ था, उत्थे एक मतलब कि लैंड स्लाइडिंग एरिया हुआ थोड़ा जा, उत्थे सर कुछ 40 आदमी जेडे थले दब्बी एदी डैथ हुई सर। उसके बाद सर मैं देखा मैं बड़े मेरे मन च बड़ा मैं भी दुखी हुआ। और उसके बाद देखा कि साढ़े ग्रां के जिन्ने खाली एरिया जेडे पेदे सर उत्थे मैं सोचा कि ज़्यादा उत्थे बूटे लाचे। एम ये सर कि जो वर्ल्ड जो ग्लोबल वार्मिंग के उपर जो साड़ा एक बहुत बड़ा एक खतरा साढ़े पूरे देश वास्ते बने दा सर, उसी सर दूर करने वास्ते मैं चाहता कि ज़्यादा हरियाली जी है साड़ी इस एरिए च रहे, पूरे देश च रहे सर। और मैं चाहता कि खाली एरिया नहीं हुआ, बूटे नहीं कटून ज़्यादा लगन, ताकि जो साड़ा जितने भी जो जमीनी सारा जो कटाव हुआ है। एक अखनूर सैक्टर के खौड़ कैंप के साहिल कलशी किशोर ने अपने इलाके ते अपने परिवार का नाम रोशन किया है। साहिल ने भोपाल मध्य प्रदेश 65वें नैशनल स्कूल गेम्स अंडर 14 कैटेगरी ब्रोंज मैडल हासिल किया है। गवर्नमेंट मिडल स्कूल बनिया बस्ती खौड़ कैंप साहिल की उपलब्धि उपर खुशी की लहर है ते फख्र किया जा रहा है। मैं गेम खेलने गया था भोपाल मध्य प्रदेश में, मैंने वहाँ से ब्राउन मेडल जीता है। मेरे स्कूल का नाम बोलना, मेरे स्कूल का नाम है। कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। मेरे 2 बच्चे नेशनल वास्ते गेदे है, हुप कमांडो गेम है, मार्शल आर्ट गेम है। तो ये गेदे है उत्थे भोपाल भी मध्य प्रदेश से जड़े तो उधर खेलने वास्ते गेदे है और बच्चे बहुत अच्छा खेले ना। मुझे तो है कि मैंने नेशनल विच के जाना है, पर इस साहिल कलसी बहुत अच्छा खेलिया और इसे उधर ब्रॉन्ज मेडल पे आया है। तो इसमें राजौरी आयोजित T20 टूर्नामेंट संपन्न हो गया है। राजौरी के नौजवानों आसिया कराए गए टूर्नामेंट 28 टीमें हिस्सा लेता। फाइनल मुकाबला शाइनिंग स्टार ते अजमेर सीनियर विचकार खेडिया गया, जिसी शाइनिंग स्टार ने जीती लिया। टूर्नामेंट आयोजकों का गलाना है जे इसका मकसद नौजवानों की ऊर्जा की रचनात्मक कम्मे बखी लाना ते उन्हें की नशाखोरी जही माड़ी आदत शा दूर रखना है। 10 साल तो लगातार ये टूर्नामेंट साड़ी चला करनी है और इसने सारा मकसद ये रहना कि जवाना की जी कुवत ताकत है, जवाना की एनर्जी जी है वो एक अच्छे दिशा च इस्तेमाल की जाए और समाज की बुराइयों को दूर रखा जाए। इसी के भाई अस नौजवानों की नशे को दूर रखिए और स्वच्छता की तरफ ले जाइए। पिछले 2-4 साल में असने अपना यूथ ने 10-15 नौजवान ऐसे हैं जोड़े गलत रस्ते पर चली तो अपनी जी जान गवाई बैठे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहना असने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ना जी असेंगी इत्थै तुस जानते हो कि पुलिस ना ग्राउंड है और इत्थै अलग अलग एक्टिविटीज़ दिन रोज़मर्रा होनी रही, लेकिन उसने बावजूद भी असने जोड़े SSP रजौरी युगल मनाज साहब दीनत इन्होंने तमाम तर कोशिश ने बावजूद जी एक्टिविटीज़ अज तक करवाई सकने। बैक टू विलेज का दूआ फेज़ रजौरी जिले 25 नवंबर शाह आरंभ हो रहा है। इस दे तहत जिले की सभे पंचायतें तरक्की वाधे के काम किए जांगन। इस गल की जानकारी रजौरी जिले के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद होरें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। बैक टू विलेज फेज़ 2 जो है वो 25 से 30 नवंबर के बीच में मुनक्किद किया जा रहा है। बैक टू विलेज फेज़ 1 के कामयाब तरीके से
मुनक्किद होने के बाद इसकी दूसरी नशिस्त जो है वो अब शुरू की जा रही है। ज़िला राजौरी में 312 पंचायतें हैं। इन 312 पंचायतों के अंदर 312 गेजेटेड ऑफिसर्स पंचायतों को विजिट करेंगे। जो बैक टू विलेज फेज़ 1 का रिपोर्ट कार्ड है वो भी पेश किया जाएगा। उसके साथ साथ जो ग्राम सभाएं हैं वो कंडक्ट की जाएंगी। इनके इस दौरान आवाम से मैं अपील करना चाहूँगा कि बैक टू विलेज फेज़ 2 में भरपूर अपना तावन दें। ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੁੰਛ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਸਿਆ ਨਾਟੋ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਘਰਿਆਲੀਆਂ, ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ समारोह ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈ। रैली साबका फौजियों ते वीर नारियों की पेश आने वाली समस्याएं बारे जानकारी हासिल की गई। उन्हें की आख्या गया जो किसी वेले भी अपनी समस्याएं बारे उन्हें ने मिली सकते हैं। इस मौके वीर नारियों की सम्मानित भी किया गया। साबका फौजियों की मेडिकल सुविधा हासिल करने ताईं ECH कार्ड बनवाने ताईं भी आख्या गया। देश जो है सेना के साथ है। आज फौज में यहाँ पर जो रैली की है, एक्सप्रेस की जो रैली की है, जो मेन हमारा मकसद था उसकी भी 93 ब्रिगेड और 2 नगा का जो है योगदान बहुत खास तौर पर जो एक्सप्रेस का जो हौसला अफजाई की है हमें आज महसूस हुआ और इससे पहले भी महसूस हुआ। हमें गर्व था कि हमारी सेना जो है रिटायरमेंट के बाद भी जो है भूतपूर्व सैनिकों का पूरा ध्यान रखती है। आज कमांडर साहब ने और सैनिक जिला के बोर्ड के ऑफिसर कर्नल नसीब सिंह साहब ने जो बातें की हैं और हमारे आने वाले जो नए युवा जो यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहे हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना कि डॉक्यूमेंट कार्रवाई करें। मैन की रैली जो है 93 ब्रिगेड द्वारा की गई है और इसमें हमारी जो बेवा औरतें हैं उनको भी हौसला अफजाई की है। हमारे जो ओल्ड एज बुजुर्ग जो हमारे सोल्जर हैं उनकी भी हौसला अफजाई की है। एक बहुत बड़ा एक दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा एक रिलेशन जो है जो बिटवीन दी सोल्जर्स एंड दी सोल्जर सर्विंग सोल्जर और रिटायर्ड सोल्जर के बीच में एक ब्रिजिंग का काम करता है। इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर साहब का और जो ये 2 नागा के CO साहब हैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद ये है कि हमें सबसे बड़ी ये चीज़ इससे की खुशी हो जाती है कि हमें एक्स सर्विसमैनों को किसी भी मतलब मौके के ऊपर हमें पुंछ के राजा सुखदेव सिंह हस्पताल डॉक्टरें ते पैरामैडिक स्टाफ की कमी मूजब लोगों की बड़ी कठिनाई का सामना करना पवादा है। इसके अलावा हस्पताल आने वाले लोगों ते मरीजें ताईं बौने की भी कोई सुविधा नहीं है। पर्ची कटाने का एक गै काउंटर होने करी कई घंटे लाइन खड़ोने पौंदा है। हस्पताल आई स्पैशलिस्ट ते स्किन स्पैशलिस्ट है नहीं, सिर्फ 2 फिजिशियंस हैं। गायनकोलॉजिस्ट 3 एक दिहाड़े एक लेडी डॉक्टर चेक करती है। इस करी महिलाएं की कई घंटे अपनी बारी का इंतजार करने पौंदा है। मैडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शमीम उन्नीसा बट्टी हुंदा गलाना है जो किश नवे डॉक्टर लाए गए पर फिर भी डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की हॉस्पिटल में बहुत कमी है। यहाँ पे जो है हमारा जो है ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे आप देखते हैं कि हर दूसरे दिन और तीसरे दिन शेलिंग होती है। तो यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी है और उसके अलावा स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी कमी है। जैसे आई स्पेशलिस्ट है वो 5 साल से जो है बल्ला साहब रिटायर हुए हैं जब से, तब से कोई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। उसके बाद स्किन स्पेशलिस्ट, ENT और भी जो है पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, मेडिकल अफसरों की कमी है। तो हम यही गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं पोस्टें उनको फिल किया जाए। आए दिन हमारे पुंछ में बॉर्डर पे फायरिंग होती है, शेलिंग की वजह से बहुत सारे ज़ख्मी लोग आते हैं और यहाँ तकरीकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी रही। जैसे कि ईयर रिलेटेड डॉक्टर नहीं था, ENT डॉक्टर डायलिसिस यूनिट यहाँ कमी थी स्टाफ की। तो हमने पहले भी मेमोरेंडम दिए थे। मेरी आपके माध्यम से ये अपील रही LG साहब से कि जल्द से जल्द इसका दौरा किया जाए और जो हमारी मांगे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के प्रति स्टाफ की, जो इसकी कमियां हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक जल्द से जल्द इसको लगाया जाए। अभी सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से तो ये जल्दी फिलअप कर रहे हैं पोस्ट। काफ़ी सारे हमारे पास जो हैं वो डॉक्टर अभी आ भी चुके हैं। जैसे हमारा ENT का डॉक्टर है वो हमारे पास आ चुका है। अभी हमारा अभी जो
ऑप्थेल्मोलॉजी वाले हैं, हमारे जो आई स्पेशलिस्ट है उसकी कमी है अभी हमारे पास, और एक हमारा स्किन स्पेशलिस्ट है उसकी भी हमारे पास अभी तक जो वो कमी है, और वो भी मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही गवर्नमेंट जो है वो फिलअप कर देंगे हम लोगों को ये वाली पोस्टें। और भी काफ़ी छोटी मोटी जो पोस्ट हमारी खाली है, तो हम लोग इंटरनल अरेंजमेंट में उनका काम चलाते हैं गवर्नमेंट इसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। ये जैसे आपने पूछा कि फायरिंग के दौरान हम लोग कैसे करते हैं, या जो भी कैलेमिटी हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटी को डिजास्टर हो जाता है, उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने अपना पूरा प्लान बना के यहाँ पे रखा हुआ है, और हम लोगों ने ड्यूटीज़ भी ऐसे ही असाइन की हुई हैं कि किस टाइम कोई हादसा हो जाता है या कोई फायरिंग हो जाती है तो उसमें हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने अपना स्टाफ जो है वो। अखनूर सैक्टर च ढांगर ग्रां थमां जौड़ियां गी धनवाल राहें जाने वाली सड़क की माड़ी हालत थमां इलाके के लोकें गी आओ जाई च बड़ी मुश्किल का सामना करना पवा दा है। सड़क उपर पेदे कैंकरे मूजब गड्डियां खास करिए 2 व्हीलरें का चलना बड़ा कठिन हो गेदा है। लोकें इंतजामिया शा मांग की है जो इस बक्खी ध्यान दे है। टायर है थल्लों पत्थर निकलता इ'यां बजदा इ'यां गोली निकलती है। मैं सर जी देखो मौके पर आनिए इसी दिखे जा इस रोड की हालत क्या है क्या नहीं, और महकमे कह गुंजाइश है, सरकार कह गुंजाइश है, इसी जल्दी से जल्दी इसकी देख रेख और इसी पक्का किया जा, लुक पाया जा। इतना 2 टायरी गड्डी 4 टायरी गड्डी चलती है, और दूए त्रीए दिन इतने एक्सीडेंट होंदे रहिंदे ने, और कोई भी जन के इतने कैंकरा पे 5 साल हुए इसी पक्का नहीं किया गया। राजौरी जिले की मंजाकोट पंचायत के लोग बिजली ट्रांसफार्मर फुकोने कारण नेरे च रौने की मजबूर हैं। लोकें जिला इंतजामिया शा मांग की है जो तौले नवा ट्रांसफार्मर मुहैया कराइए लोकें की मुश्किल का नबेड़ा करे। ट्रांसफार्मर गया तो वो साड़ी गई, तो हूँ ट्रांसफार्मर असें कोई नहीं, असें बहुत प्रॉब्लम है जी। दिन बिजली लगी अस बहुत रोने धोने हैं, मोमबत्ती बाल के अस खाना खाने हैं, और बहुत मुसीबत है साढ़े से। असन अलग ट्रांसफार्मर दिता है। वहाँ नीचे 4 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, खाली तार टंगी है, बीच में ट्रांसफार्मर है। तो अगर डी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं वही ट्रांसफार्मर ऑर्डर दें, डी को आज ही दे दें। डी साहब ने 3 बार एप्लीकेशन मार गई है, आगे से एप्लीकेशन काफ़ी